आ रहे हैं, बड़ी आसानी से मैं इसको सहन कर पा रहा हूं। किसको? भूख और प्यास को। ये वैराग जागृत समझा परिषद महाराज में देखिए। और सुखदेव गोस्वामी तो ब्रह्मवादी थे, पहले वन की तरफ चले गए माता के गर्भ से निकल के, लेकिन भागवत के केवल 2 श्लोकों को सुनकर, जिसमें भगवान कृष्ण के गुण और की लीलाओं का वर्णन है, केवल 2 गुणों को सुनकर, एक गुणों को एक लीलाओं को सुनकर सुखदेव गोस्वामी पुनः अपने पिता के पास आ रहे, श्री व्यास जी के पास आकर श्रीमद् भागवत सुनने के लिए। अहो बकीयम सनगाल कूटम जिज्ञासया पायत अभि असाधवी लेवे गतिं दात्री उचिता तनोयम कम्वा दयालु शरणम ब्रजेमा। क्या बोला? ये कैसे सुना सुखदेव गोस्वामी ने? व्यास जी के शिष्य जो है वन में गए हुए थे लकड़ी लाने के लिए, भागवत के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। सुखदेव गोस्वामी ने सुन लिया। सुखदेव गोस्वामी ने जैसे सुना और शिष्य से पूछा कि आपने श्लोक कहां से सुना, कहां से पढ़ा? उन्होंने कहा आपके पिता से तो सीखा। वो ब्रह्मवादी थे, लेकिन भगवान के गुणों से आकर्षित हो गए। भगवान का गुण ये, उनकी दया, ये गुण है भगवान का, दया की दया है, इतना बड़ा गुण है। पूतना जैसी राक्षसी को भी उन्होंने क्या किया? गोलोक वृंदावन में माता का स्थान दे दिया। भगवान कृष्ण की दया है। इस दया के गुण से सुखदेव गोस्वामी प्रभावित हो गए, आकर्षित हो गए। और दूसरा क्या? इस श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी। उन शिष्यों ने, विद्यार्थियों ने, व्यास जी के विद्यार्थियों ने भगवान के रूप का वर्णन किया, जो गोपियों ने गुणगान किया था। बरा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वासः कनक कपिशम भयंती च मालाम रंध्रान वेणुधर सुदया भूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सबद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। भागवत के दशम स्कंद का है श्लोक है, 21वां अध्याय 5वां श्लोक। और जो पहला वाला बताया हमने वो भागवत का तृतीय स्कंद है, दूसरा अध्याय 23वां श्लोक। उद्धव जी ने विदुर जी को कहा। और ये क्या कह रहे हैं इसमें? सूर्य ने अपने किरणों के 8 नहीं, इसमें क्या बता रहे हैं? भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन हुआ है। किस तरह से भगवान वैजयंती माला पहनकर, वेणु धारण किए हुए, त्रिभंग रूप में पीत वस्त्र धारण किए हुए, पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं और गो सखा जो है उनकी कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं। आप समझ रहे? तो इस प्रकार भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया है इस श्लोक में। और पहले श्लोक में भगवान की दया का वर्णन किया गया है। उनके गुण को देखकर, उनकी दया को देखकर, उनके रूप के बारे में सुनकर सुखदेव गोस्वामी प्रभावित हो गए भगवान कृष्ण से और पुनः वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने अपने पिता से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। इस तरह से आकर्षित हुए थे। इसलिए भागवत में लिखा है, आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे निर्ग्रंथो अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहित की भक्तिम इत्थम बुधो गुणो हरिहि। भागवत में इसलिए लिखा है, जो आत्मराम है, जो ब्रह्मवादी है, वो भी भगवान के गुणों से आकर्षित हो जाते हैं, भगवान के रूप से आकर्षित हो जाते हैं, भगवान की लीलाओं से आकर्षित हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण के लिए आकर्षण कितना है देखिए। भगवान कृष्ण की लीला में सब कुछ तो है, क्यों नहीं आकर्षण होगा बताइए? भगवान कृष्ण की लीला में सर्कस भी है। सर्कस जानते क्या है? क्या है बताओ सर्कस? हाँ, वो भी एक सर्कस कह लीजिए। कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, सर्कस से कम होना है? वेट लिफ्टिंग भी है। भगवान कृष्ण ने गिरिराज को धारण किया। युद्ध भी है, फाइट भी है। कितने सारे असुरों राक्षसों को मारा भगवान कृष्ण ने वृंदावन में। नहीं, पूतना को, शट्टासुर को और तृणावर्त को, वत्सासुर को, बकासुर को, अगासुर को, भगावारा, इतने सारे असुरों राक्षसों को मारा भगवान कृष्ण ने। तो ये कितना एंटरटेनमेंट है देखिए। कोई मूवी देखने की जरूरत नहीं है, भगवान कृष्ण की लीलाओं का केवल श्रवण करिए, अब भगवान से आकर्षित हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। आपको हंसी मजाक चाहिए तो कृष्ण की लीला में बहुत हंसी मजाक है। जैसे एक बार नंदगांव में कृष्ण जो है प्रातः काल गोचारण लीला करने से पहले माता यशोदा
माता रोहिणी और बरसाना से राधारानी भी आती थी कई बार उनके लिए भोजन बनाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे थे। और कृष्ण के सखा भी वहां पहुंच गए, मधुमंगल भी आ गए सही समय पर, मोटे ताजे ब्राह्मण। और तो मधुमंगल जो है कृष्ण के साथ, वो देखिए लड्डू पड़ा है, बहुत सारे लड्डू पड़े हैं, स्वादिष्ट व्यंजन है, बड़ी खाने की इच्छा हुई मधुमंगल की। उन्होंने कहा कृष्ण से कैसे मांगू, कैसे मांगू, कैसे मांगू, तो सब खा लेंगे, पता नहीं मुझे देंगे नहीं देंगे पता नहीं। मधुमंगल ने कहा, मधुमंगल कहता है वो देखो कन्हैया, वो बंदर कैसे उल्टा लटका हुआ है पेड़ की टहनी पर। तो कृष्ण ने ऊपर देखा, कहाँ लटका है? तो जैसे कृष्ण ऊपर देखा, लड्डू लिया और मुंह में डाल लिया मधुमंगल ने। तो इस प्रकार हंसी मजाक भी होता है। कृष्ण की लीलाओं में हास्य रस भी है, आनंद भी है, आनंद भी है, सब कुछ है, कंप्लीट है। भगवान की श्री लीलाएं, भगवान की श्री लीलाएं कंप्लीट है। कुश्ती देखना चाहते तो आइए मथुरा चलिए, कंस के रंगशाला में, और चाणूर और मुष्टि के साथ क्या मल युद्ध हुआ, क्या कुश्ती लड़ी भगवान ने, और बलराम जी ने ऐसा मारा दोनों को, छुट्टी कर दी। तो सब कुछ है भगवान की श्री लीला में, क्या नहीं है। और चोरी करने की इच्छा है तो माखन चोरी लीला सुनिए भगवान कृष्ण की, कैसे घर घर जाके माखन चोरी करते हैं। और ये ऐसी चोरी है, आज के समय भी बड़े बड़े भजन कलाकार जो हैं उनकी इस चोरी की लीला को सुनकर पैसा कमा रहे हैं, है कि नहीं? मैं नहीं माखन खायो री मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। तो इस तरह से भजन गा रहे हैं लोग, चोरी का भजन गा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। हमने चोरी की तो कभी भजन गाया जाएगा हमारे लिए? हमें तो डंडे से मारा जाएगा। तो ये भगवान कृष्ण के लिए आकर्षण है। आकर्षण देखिए भगवान के लिए कितना है, स्वाभाविक आकर्षण है प्रत्येक जीव का। जिनके जन्मदिन पर 5 लाख लोग आते हैं, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? संसार के सबसे आकर्षक व्यक्ति जो है भगवान कृष्ण है, उनसे ज्यादा फेमस कोई ना है ना होगा। 5 लाख लोग आते हैं आपके, कभी जन्मदिन में आए अब तक? बताइए। बूढ़े होने पर तो मच्छर भी नहीं आएगा आपके जन्मदिन पर। जब तक थोड़े यंग हो तो लोग बोलेंगे हैप्पी बर्थडे गिफ्ट वगैरह लेकर आएंगे। बूढ़े होंगे पता नहीं यार कौन गिफ्ट लेके आएगा, पता नहीं। एक पाँव तो कब्र में, क्या बर्थडे मनाना आप, कौन आकर्षित होगा? कोई नहीं आएगा आपके पास, सब भूल जाएंगे। ऐसा ऐसी फालतू है सब। तो इसलिए भगवान कितना आकर्षित, उनके जन्मदिन कितना आकर्षित है, उनकी लीलाएं कितनी आकर्षित है, सब आकर्षक है। उनका जन्म, उनका कर्म सब दिव्य है, सब आकर्षित करता है मैं। और यहाँ तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए थे, सन्यासी के रूप में भी इतने सुंदर लगते थे कि बनारस के मायावादियों को भी आकर्षित कर दिया उन्होंने। इतना सुंदर युवक बनारस की सड़कों में संकीर्तन करता है। ये वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके हमारे संप्रदाय से संन्यास लेने के बावजूद भी ये पागलों की तरह नाचता है, कूदता है, कैसा सन्यासी है ये? तो महाराष्ट्र ब्राह्मण ने निमंत्रण दिया कि आप ही आइए, सबको प्रसाद के लिए बुलाया है, अन्य सन्यासियों को भी आप भी आइए। महाप्रभु ने कहा ठीक है चलते हैं। महाप्रभु गए, वहां जाके पाँव हाथ धोते वहां जाके बैठ गए। और 10,000 सन्यासी एकत्रित थे वहां पे प्रकाशचंद्र सरस्वती के साथ। लेकिन महाप्रभु देखकर ही सब आकर्षित हो गए। उनके शरीर से जो तेज था, उनके शरीर से जो प्रभा निकल रही थी, तेज निकल रहा था, उसको देखकर ही सब आकर्षित हो गए। और उसके बाद जब देखे उनको, उनके सुंदर रूप को देखकर चकाचौंध हो गए। ये तो लगता है भैया साक्षात नारायण ही। अभी तो नारायण नारायण बोल रहे थे, नमो नारायण नमो नारायण। नारायण तो कोई था नहीं, है ना? गोट नारायण प्रभुपा जी कहते हैं ना, डॉग नारायण, कैट नारायण, सबको नारायण बना लेते हैं। सब नारायण है, और जो वास्तव में नारायण है उसको नारायण नहीं मानते भैया आप। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु को देखकर उनको लगा ये तो साक्षात नारायण है। तो इस प्रकार महाप्रभु से आकर्षित हुए, मायावादी सन्यासी भी आकर्षित हो गए महाप्रभु से। तो इस प्रकार हम देखते हैं। और अंत में बता रहे मथुरावास। मथुरावास के बारे में क्या लिखा सुनिए।
तटम भुवि कृता कांति श्यामला यास तदिन्यः स्फुटितनव कदम्बालंबी कूजत द्विरेपः निर्वदी मधुनिम्ना मंडितेयम कथम में मानसिकम मनसीकम अभिभावम कानन श्रीर तनोति। क्या बता रहे हैं? यमुना के तट पर स्थित मथुरा के वन में की शोभा धाम के बारे में बता रहे हैं। जो नव विकसित कदम वृक्षों से लिपटे